सत श्री अकाल, सलाम, हालेलुया। क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। ये हमारी नेशनल इंटीग्रिटी है। और मैं आपको कुछ इस कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम हमने रखा था बैसाखी और अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रखा, और इसमें उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी कला को, आर्ट को जिंदा रखा काम करते। वरना कोरोना काल ऐसा था कि उसमें लोगों के घर तबाह हो गए, रिश्ते नाते सब टूट गए। बाप बेटे को गले लगाने से डरता था, बेटा बहन के घर जाने से डरता था, अड़ोसी पड़ोसी सब। आर्टिस्ट घर बैठ गए, खाना ये होटल चलाते थे, कैटरिंग वगैरह सब घर बैठ गए, ऑटो वाले, ऊबर वाले सब। लेकिन फिर भी हमारे आर्टिस्ट ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी आर्ट को, अपनी कला को, अपने लिटरेचर को जिंदा रखा। और उनमें से कुछ लोगों की कलाकृतियाँ यहाँ लगी हैं, तो मैं चाहूँगा उन सब के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूँ। ये वो कलाकार हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये बनाई हैं, और मैं कह रहा हूँ कि इनसे बड़ा खुशकिस्मत कोई है ही नहीं। शायद मैं भी नहीं हूँ कि इनकी पहली ही पेंटिंग को देखने और उनको अवार्ड देने वर्ल्ड के नंबर 1 सूफी सिंगर पलन श्री पूरन चंद वडाली जी आ रहे हैं। आपको अपनी संस्था के बारे में बता दूं, अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ की जो फुल फॉर्म है ना, इसका पूरा नाम है AG से आर्टिस्ट ग्रुप इन नेशनल आर्टिस्ट ग्रुप इन नेशनल सेलिब्रेशन और P से पीस, A से मल्टी, P से प्लस, H से मतलब कलाकारों का वो समूह जो देश की अखंडता, भाईचारा और प्लस हम लोग सिर्फ इंडियन आर्ट कल्चर में काम कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आर्ट प्रमोशन में नहीं, हम लोग फिल्म भी बनाते हैं, वीडियो सॉन्ग्स भी बनाते हैं, और साल में एक प्रोग्राम करते हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम। उसमें सिंगर, डांसर्स, एक्टर बुलाते हैं, और उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है उनको हम रोल भी देते हैं। हमारे बीच एक फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर हैं। 25 फिल्में उनकी आ चुकी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आओ। ये हैं गुरु रंधावा जी। अभी इनकी एक फिल्म चल रही है, आज चल के आया से 15 मुरब्बे की दो, ये उसमें अभी शूटिंग छोड़ के आए हैं। और मैं चाहूँगा कि ये आप लोगों को इस लाइन की कुछ जानकारी सारे को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। पंजाबी बोली है आप सत श्री अकाल का जवाब फिर दईए आप। शुक्रिया मेहरबानी। बेसिकली मैं एक्टर हाँ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के। हुण मेरी फिल्म शूट हुई है जट्टी 15 मरबे ने। उचारिया बब्बर जी ने, गुरप्रीत भंगू मैडम ने, और मेरा भी करैक्टर
पुलिस इंस्पैक्टर का करेक्टर है मेरा जी। और अग्निपथ संस्था के नाल काफ़ी प्यार ते मुहब्बत बनी आ। असी फिल्म बनाई सी पत्रकार भाईचारे ते कलम की ताकत कि कलम में कितनी ताकत होंगी है। तो साड़ी उस फिल्म को भी 25 दसंबर को नैशनल अवार्ड मिले अग्निपथ संस्था को। और जिन्हें भी स्टूडेंट आए ने और जिन्हें भी इस अज के समारोह च भाग लैन आए ने, स्टूडेंट आए ने, होर भी बेली मित्र आए ने, सारिਆਂ साडे वालों जी आयां नूं आ। ते आप अपने खेत्र दे विच आपां सारिਆਂ ने वध चढ़ के मेहनत करनी आ। आप अपने जिहड़े गोल आ आपां अचीव करने आ। ते जो निशाना होवे किसी भी इंसान का कोई टारगेट होवे तो हासिल कर लेंदा। इस करके मेरे वालों तुहानूं सारिਆਂ नूं जी आयां नूं आप सारे इकट्ठे होए हैं। कोशिश होगी कि आप हर साल इकट्ठे होंदे रहिए। धन्यवाद जी। सब तो पहला अज के इस विशेष सालाना इनाम वंड समागम में शिरकत करने वास्ते हाजरीन, समूह कलाकार, विद्वान गुरुजन, प्रोफेसर साहबान, होर पतवंते सज्जन, आओ क्योंकि ये जो दिन है अज जिमें इंद्र कुमार जी लुथरा साहब ने दसिया कि विसाखी नूं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म शताब्दी को मुख रख के उलीकिया गया है। और खालसे का साधना दिवस भी है। विसाखी का संबंध जोड़ा गहरा है, वो भी चर्चा करेंगे। सब तो पहला आओ फतेह के नाल सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे फतेह है, गुरु की फतेह है, उत्थे खालसे की फतेह है। खालसा होना वक्री गल है कि अजोके समय विच जो कलगीधर दशमेश पिता ने एक वखरा रूप दिता, 5 ककार दिते, वखरा स्वरूप जोड़ा सारे सामने लैके आंदा। लेकिन जी ਉਹਦੀ अंदर की विचारधारा है, जिस विचारधारा के विचों एक खालसा निकले, वो गुरु नानक तो पहला दे भगत कबीर ने कह दी, कहो कबीर जल भये खालसे प्रेम भगत दे जानी। प्रेमा भगती की खेड़ है। तो गहरी जी विचार है अंदर के खालसे वो ज़्यादा मानना ज़्यादा जरूरी है। अंदरों शुद्ध होना, थोड़े विचार शुद्ध होने, क्योंकि कलाकार वैसे ही कोमल होता है, वह हिरदा भी कोमल होता है। वो कला नूं अपनी कल्पना के विचों लैके साडे समाज के सामने रूपमान करता है। मैनूं बहुत सोहना लगा। मैं तस्वीर देखी कि समय दीयां जिहड़ियां हुकूमतां ने मानवी हितां दे वास्ते जिहड़ा बड़े बड़े बयानबाजियां करदियां ने, लेकिन अपने जिहड़ा उद्देश है उस तो दूर रह जांदियां। ते ये बहुत सोहनी कला जिहड़ी सरकार नूं ध्यान दिवाया कि फजूल खर्ची नूं त्याग के जिहड़े पहला ही चीज़ां बिल्डिंगां बणीਆਂ दोबारा उन्होंने नवे सिरों होर बेलोड़े खर्चे करके जिहड़ा जनता का पैसा जिथे चाहिए है वो चीज़ सामने लेके आंदा। मैनूं बहुत सोहनी तस्वीर लगी कि ऑक्सीजन की जिवें पिछे देखा कि कोरोना के बहुत घाट आ गई। इन्हां चीज़ों की लोड़ है। सिक्ख्या के माध्यम वास्ते चंगी अदारियां की लोड़ है, चंगी हॉस्पिटलाइजेशन की लोड़ है, चंगी विद्या सिक्ख्या के लिए चंगे कदम चुकने उसकी लोड़ है। लेकिन बड़िया फजूल खर्चियाँ ये तुहाडे बच्चों के राही कला के राही सुनेहा भी है, चंगा सुनेहा है। तो मैं धन्यवादी हाँ लुथरा साहब जी का। और मैनू अंदरों लगता है कि ये भी संत रूह है। संगीतकार तो वैसे ही संत होता है, क्योंकि कलाकार भी संत होता है। और बहुत बहुत मुबारकबाद सबनों के इन्नी बड़ी शख्सियत के दर्शन करने का मौका मिला है। सबनों जोरदार ताड़ियां। तुसी आए साडे वेड़े जी, असीं दिल तो शुक्रगुजार होए। तुसी आए साडे वेड़े जी, असीं दिल तो शुक्रगुजार
ਚੰਨ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਚਾਰ ਹੋਏ। ਰੱਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਲਮ ਲੱਗਿਆ ਸੌਖਾ। ਪੂਰੀ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਔਖਾ। ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਭਰਾਈ, ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਪਾਕ ਦਾ ਹਰਫ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਰ ਮੈਂ ਖਾਨਾ। ਯਾਫਤ ਮਿਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲ ਖੁਦਾਈ, ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਣ ਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਤਾਕ रूह होई रूहाना। मुल्ला ने तो मैनू 5 पढ़ाइया, पर इश्क दे कहदे विचों मैं तो पढ़ लिया कुल ज़माना, मैं तो पढ़ लिया कुल ज़माना। सो ऐसी शख्सियत साडे दरमियान है। सानू सबको मुबारक है कि साडी रूहां नू अज बहुत शफा मिलेगी जी। धन्यवाद। सीएत साडे दरमियान पहुंच चुके ने। तो प्रोग्राम की रफ्ता तो पहला जिवें मुखिया साहब ने कहा कि परमेश्वर के चरणों में अरदास, कोई भी कार्य करना है अरदास करके कार्य करना है। जो कार्यों की सफलता विच आने वाले जिहड़े विघन ने उन्हां तो मालिक आप कृपा करके कार्य नूं जिहड़ा है सफलतापूर्वक नेपरे चाढ़ देवे। तो डंडौत बंदन अनकबार सर्व तला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ। पावन बचना अनुसार आओ सतगुरु जी के चरणों में यह अरदास करके तुरीए कि जिस भी कला के नाल मालिक ने नवाजना किया है, उस कला नूं बाखूबी रूप में असीं निभा सकीए और देश कौम की सेवा वास्ते जिहड़ा ये साडी जिहड़ा कला काम आ सके। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੂਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। तो इन्ना कुछ कहते होया क्षमा याचना करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। बहुत ही वधिया लग रहा वा कि कला का अथाह सागर जिहड़ा वा अज केटी कला दे विच हुलारे मार रहा। पद्म श्री पूरन चंद गुरु की वडाड़ी जी तो शुरू होना वा ते जेड़े बन्ने भी झाती मारदा मैनू सारे बन्ने गुरु नजर आ रहे आ। कुछ संगीत दे, कुछ चित्रकारी खेतर दे ते इन्हां तो भी उत्ते मैनू वो चेहरे जिहड़े नजर आ रहे जिहड़े भविख दे विच सूरज बन के चमकणगे। वो कौन आ? वो तुसीं हो सारे BBK-DAV दे विद्यार्थी जिन्हां ने अज प्रदर्शनी लगाई आ। डॉक्टर ललित गोपाल प्राचर जी दे स्टूडेंट ने ते भरावां वर्गा माण आ डॉक्टर ललित गोपाल जी दे उत्ते कि ये हमेशा ही अनमोल जिहड़े हीरे आ वो तराश के ते समाज नूं दिंदे आ। ते जे बाकी गुरुआं दी गल करां ते संगीत जगत दे विच मैं सारे जिहड़े पापा जी कहंदे आ मैं भी बापू जी कह दिंदा ते ये मेरे बड़े मानयोग ने। साडा पिंड रामपुरा ते वडाली दे ने ते बड़ा जिहड़ा चाह चढ़दा इन्हां नूं वेख के कि इन्हां ने हमेशा ही संगीत जगत दी जिहड़ी आ बहुत ही बरीकियां नूं जिहड़ा वा ओह साडे सारिआं नूं ढोली पाया वा और बड़ा चाह चढ़दा वा हमेशा ही वेख के जदों कदी स्कूटर दे उत्ते नाकों दी लंघदे आ ते हत्थ जोड़ के खलो जाईदा भी साडे समाज दी शान जिहड़ी ओह गुजर रहा इस वेले सामने लंघ रहे आ। सुनीत राणा जी सामने बैठे आ, बहुत ही वधिया लग रहा वा। जे मैं कला के गुरुआं दी गल करां ते डॉक्टर गुरप्रीत जी संगीत विभाग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो बैठे हुए ने ते सामने झाती मारा ते मेरे बहुत ही प्यारे मित्र परम मित्र डॉक्टर जे शर्मा जी जिन्हां नूं मैं हमेशा नतमस्तक होना वा। इन्हां दी कला नूं नतमस्तक आ। हर चेहरा जिहड़ा वा मेरे वास्ते सत्कारयोग आ। मेरे बिल्कुल सामने प्रसिद्ध चित्रकार अतुल मेहरा जी बैठे आ। गल करां भुपिंदर सिंह नंदा जी दी,
सतपाल जी दी, डॉक्टर स्नेह नंदा जी बिल्कुल साढ़े सामने ने। हर शख्सियत जिहड़ी आ वो मेरे वास्ते पूजन है, क्योंकि मैं जे पत्रकारी खेत्र की गल करा, मेरे वीर पत्रकार साथी द्रुपद जी खड़े ने, मेरे तो बहुत सीनियर ने और इन्हां तों मैनूं बड़ा कुछ सीखण नूं मिलदा वा। पिछले 11-12 वरियां तो मैं जदों दा पत्रकार खेत्र दे नाल जुड़िया वा जर्नलिज्म दे नाल, ते सब तो वध मौका जिहड़ा वा मैनूं कलाकारां दी सेवा करन दा जिहड़ा वा मिलिया। मैं रोटी भावें घट खा लवां, 2 फुलके घट खा लवां, पर जिन्ना चिर तक ये कलाकारां दे मत्थे नहीं ना लगदा मैनूं सकून नहीं मिलदा। ਉਹ रूह ਜਿਹੜੀ ਹੈ रूह ਰਸ਼ਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰਤਰਾਜ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਓ, ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੈਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੋਂ ਟਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜੌਲੀ ਸਰ ਵਰਗੇ, ਬਰਜੇਰ ਜੌਲੀ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਲੁਥਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5-7 ਸਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਬ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੱਬ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ
ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। तबला वादक सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। सिद्धार्थ चटर्जी, डॉक्टर प्रियंका आई हैं, खड़े हो दर्शन तो कीजिए इनको। प्रियंका अरोड़ा जी, ऐसी बहुत सी महान, ये समीर राणा जी आए हुए हैं, और एक और मैं आपको ऐसे लोग से मिला रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे लेकिन पहचानते नहीं होंगे। आपने नीचे फर्नीचर देखा, कितने छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट हैं, उसके मालिक ही सरदार असगर अली जी। ये भी एक आर्ट है जो इन्होंने वहाँ हैंडीक्राफ्ट की आर्ट की ना, बहुत कम लोग कर पाते। ही इज द रियल हीरो हैंडीक्राफ्ट के प्रमोशन में। तो ऐसे बहुत से शख्स हमारे बीच आ रहे हैं। पिछले इतवार को मैंने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था, बैसाखी का उपलक्ष्य में था कि 1947 की आज़ादी के वक्त, पार्टीशन के वक्त 15 लाख पंजाबी मारे गए थे, कुर्बानियां थी। उस समय हालत ये थी कि बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर और जहाँ जहाँ टेंट लगे थे, लोग ठहरे थे, सब जगह एक गाना बजता था, नूरजहां का आवाज दे कहाँ है। उस समय जो परिवार थे हिंदुस्तान में आए 80+ के, वो हमारे लिए जिंदा शहीद थे। उन जिंदा शहीदों में से 100 शहीदों को, जिंदा शहीदों को हमने गुड़गांव में सम्मानित किया था। और उन्हीं शख्सियतों में एक हमारे बीच बैठी हैं, मोर देन 88 ईयर्स, गुरबचन कौर जी। और मेरी खुशकिस्मती होगी कि बडाली साहब के हाथ से इनको वो मैं शौर्य सम्मान से सम्मानित करूं, क्योंकि दिल्ली में ये आ नहीं पाई। और इनसे बड़ी खुशखबरी और नहीं हो सकती मेरे लिए कि ये हमारे बीच मौजूद है, अच्छी वक्ता भी हैं। तो पहले इनको हम सम्मानित करते हैं शौर्य सम्मान। मैं चाह रहा हूँ ऐसे जिंदा शहीदों को खड़े होकर सम्मान, हमें सारे खड़े होकर उनको सम्मान देना चाहिए। Give her a big hand. Please give her a big hand. दूसरा साहब कितों कट के देखो दूसरा साहब कितने तक पहुंचती है भाई, कितने भी कोई बैठा है जिन्होंने सलमान किस तरह दे ਅੱਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਉਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੋਲ। आज तो कुछ दिन पहला मेरा संपर्क प्रधान जी के नाल अपनी बेटी गुरप्रीत कौर दे बदौलत होया।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋੜ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਰੋਕਥਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਕਰਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ, ਜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਘੱਟੇ ਚ। ਅਗਨੀਪਥ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਖਾਸੀਅਤ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਪੀ ਹੈ, मैं देख के कि बड़ी खुशी महसूस कर रही है कि इन्हें जो सारे गुण हैं जो कि एक संस्था के अगू चुके सब तो बड़ा गुण इन्हों का अपने सहयोगियों नाल इतना मेल जुल है कि वो भी इन्हों वर्गे गतिशील, सुशील, उद्यमी, संयमी, परोपकारी ਅਤੇ समय की रफ्तार में चलने वाले बनते हैं। यही कारण है कि ये संस्था वाकई संस्थावां नालों उगी ਅਤੇ विशेष भावें इन्हां दा काम औखा भी है, अनोखा भी है, पर प्रशंसा है, क्योंकि ये कोई भी जो समाज में बड़ा मसला होता है, बड़ी समस्या होती है, तो ये चारे कोनियां दे चों उस मसले नाल संबंधित वो व्यक्ति जे उगे न्याय सियाणे समझदार तजर्बेकार ते प्राप्तियां की जाए उन्होंने चोन करके फिर उन्होंने गेट टूगैदर करके सिर्फ इन्हें नहीं विचार वटांदरा करते, उस तो बाद इन्नी औभगत करते हैं ते जान लगियां उन्होंने प्रशंसा पत्र कह लो, सम्मान चिन्ह कह लो, अवार्ड कह लो, दे के बड़ी खुशी के नाल विदा करते, जिस करके इन्होंने श्रोते जिहड़े बड़े खुश। मैं 2 प्रोग्राम इन्होंने थोड़ी देर देखे, ये मेरा अपना निजी अनुभव है कि ये संस्था इन्नी काम ज़्यादा कर रही है कि मनुखी जी सेवावां जिहड़ियां उन्होंने तो सोच नहीं सकते कि नानक वो भी चीज़ है अनक रचना बहुत अच्छी, वो भी अनक प्रकार समाज में देखो हम हर प्रकार की दुनिया मिलती है, कोई गरीब है, अमीर है, अनाथ है, अलाज है, तो उस तो बाद कई कोट बैठ दिखाए, कई कोट काले थे, कई कोट की मंत्र, कई कोट माया में चलते। सो इस तरह के व्यक्ति जिनसे लाभों तक रखना मार्ग संभाल कर रहे हैं, पर वो अपने परोपकारी बंदे भी हैं जो इन संस्थाओं के काम कर रहे हैं। ताई ये संस्था जी है, मैं थोड़ा जहा प्रोग्राम मैं दिखाई क्यों मैं जो इन्होंने बहुत बड़े प्रोग्राम किए उन्होंने 1-2 प्रोग्राम मेरा निजी अनुभव करके दसना चाहिए। अपन पता ही है कि औरतों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जे गुरु नानक देव जी ये नारा ना लाते 100 को मंदा आके दिन तो मिल जाए तो शायद इस तो भी माड़ी हो, पर इन संस्थावां इन आगुआं के यत्नां दे नाल आज जो हसीयत औरत की बन गई है ਉਹਦੀ मैं वर्तमान तस्वीर दसना चाहिए। घर दी है लक्ष्मी, महफिल दी है शान। घर दी है लक्ष्मी,
महफिल की यह शान गृहस्थी की संसार में नहीं इस बिना गुजरा। इनू पूजन देवी देवते उस्तत करे जहान, जिस घर में जिसका नूर नहीं वो घर आई सुशान। इस तो बाद औरत नू हुस्न दी खान कह के वड्या जाता, पर हुस्न दी खान कह के थोड़ा जा औरत नू नजाकत आ जाती है। वो जी नजाकत है इट इज बट नेचुरल। तो जब खुदा हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, खुदा देता है जब दौलत लियाकत आई जाती है। सो वो कुर्बानी के आधार पर आप समझा सकते हैं कि देवन सोकर केवल गुण जीवा मनिया मन एक तरह कहने बेस कर आवाज अपना जीवन बहुत सुखी बना सकती है जेकर इन्हां एक दूसरा इन्हां दा टीचा इस संसार जो मनु चंगा लगे वो है कि दुनिया से कमाइए कदर भी कर सकते हैं। ये समाज की सेवा करते हैं एक निष्काम से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और इसको अलावा मैंने एक खुशी है कि बाद मैं पिछले 2004 का एक थोड़ी चिंता से प्रकट की थी ना कि साडा पंजाब जिहड़ा है ये पंजाब भाषा पंजाबियत ये चीज़ें गिरावट जा रही है। सानू एक वास्ते कोई ठोस कदम करने चाहिए। तो मैं इस तरह सहमत हूँ। तो वाकई ये ठीक है कि पंजाबी भाषा जी है सारी मातृभाषा पर इसकी निरादरी तो हो रही है, मतरेई मां वाला सलूक है, पर वो सारा अपना साडा फर्ज बनता है इसलिए अपनी मातृभाषा में जिन्ना प्रफुल्ल कर सकिए उन्ना करिए। बाकी मैंने इस संस्था का एक वो भी गल बड़ी चंगी लगी। ये काम तो बहुत कर रहे हैं पर दुनिया की परवाह नहीं करते। दुनिया का दस्तूर है जिसको कुछ नहीं दुनिया वेख के हस्ती जिदे कोल सब कुछ है उन्होंने वेख के दुनिया जल्दी है। पर जिस वाल मेरा मालिक है मेरा प्रभु है उन्होंने वेख कर ली दुनिया तरस। ये संस्था वाल प्रभु आप है सो जिसके वाल है तो क्या तो चंदा तो सब के मैं सौंपया जाती है। इस संस्था में कोई टोट नहीं आएगी, ये चढ़दियाँ गलां च रहेगी और ऐसे तो ही समाज सेवा करती रहेगी। कोई भूल चुक होवे ताकि माँ भी जाते काम तो हो ही जाती है जो दिन पर काम करता है खुदा भी माफ करता है उसे जो हो पर याद सो मैं कि माँ नहीं जाते काम। गुरबचन कौर जी कह रहे थे मैनू कि आई विल हग यू माता जी कितने की आ तुसी कहंदे सी जप्पी पानी साथियों हमारे बीच में एक बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट और फिल्म के आर्ट डायरेक्टर अभी उनकी कुछ फिल्में बहुत ही सुपरहिट हुई हैं आए हैं तो मैं चाहूँगा तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। श्री गिरिजा शंकर जी अभी बहुत जल्द हम लोगों ने देख लिया है उस फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। आपके सामने आने वाली है दादा लक्ष्मी चौधरी खास करके साढ़े पद्मश्री चीफ गेस्ट ने पद्मश्री श्री पूरन चंद बंडाली साहब इन्होंने इस तालियां दी जोरदार तालियां लाली मैडम सुप्रीम जी इन्होंने भी जोरदार तालियां बहुत बड़ा उपाला है इन्होंने जिन्हें मेरा मित्रा जी ने की है बैक स्टेज इन्होंने बहुत सारे मिले और इस कोसा ट्रस्ट क्रिएटिव कला के सेक्रेटरी श्री राजेश नेहरा जी की भी बड़ी जोरदार तालियां जिन्होंने सबका असली आज प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमेशा ही साथ से होंगे। डॉक्टर सोहन सिंह जी कैनेडा तो उन्होंने भी विशेष सम्मान है जी उन्होंने भी जोरदार तालियां एक बार प्लीज अपने सारे की भी तालियां मार दो। सोहन जी साढ़े भी चाहिए कोई तालियां उन्होंने भी हो जाए सोहन साहब वास्ते आ जाओ अमृतसर के मोहम्मद रफी वड्डी शख्सियत सोहन जी आइए।
हमारे एमिनेंट आर्टिस्ट और बॉलीवुड फिल्म आर्ट डायरेक्टर गिरजा शंकर जी से निवेदन करूँगा कि इधर आए। गोडाली साहब को निवेदन करना सब पूरे थे एक हमारे गिरजा शंकर जी गोडाली साहब से पहली बार मिल रहे हैं। सर इन्हों की फिल्म दादा लक्ष्मीचंद आई है जिसका संगीत उत्तम सिंह ने जीता है और सुपर हिट हुई है। ये गोडाली साहब के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। उससे पहले मैं नंदा जी से निवेदन करूंगा कि गोडाली साहब का स्वागत करें। पहले सारे मैं जाऊँ काम में लगी आ जाओ इधर आओ। हाँ जी सामने और मैडम पीछे एक मिनट। अपनी संस्था की तरफ से अग्निपथ की तरफ से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। गोडाली साहब को हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित कर रहे हैं। हाँ जी सर मैडम जरा इधर आ जाओ। हाँ जी हाँ जी यस एक मिनट सर। हाँ जी ये देखो जी को अग्निपथ की तरफ से गोडाली जी शान भारत से सम्मानित करने जा रहे हैं। हाँ जी सर ला जी देखो मैम थैंक यू। केटी कला के जनरल सेक्रेटरी श्री राजेश राणा जी को संस्था की तरफ से स्वागत। हेलो बात करना हो बात करना बात करना आगे आ जाओ। हाँ जी हाँ जी सर मैम वन मोर सर यस थैंक यू। मैं अकबर अली जी से निवेदन करूंगा आए हाँ जी सर दूसरा जी ला यस वन मोर थैंक यू। नंदा जी देखो इधर ढाल हो जाओ। चले गए It's a very happy moment कि आज सारे दिन तुसी इकट्ठे होए हो and I ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ। बेटा मैं मानती हाँ थोड़ी उम्र है ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ और बड़ा औखा होता है कि किसी को भी सुनना। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लवांगी थोड़ा। मैं बस सिर्फ उन्होंने थैंक्स करना चाहती हूँ जो साडी सोसाइटी के लिए इन्ना कुछ कर रहे हैं एंड यू शुड ऑल्सो बी थैंकफुल बिकॉज ऑफ देम यू आर हेयर टुडे एंड आई विल स्टार्ट माई प्रोग्राम बिकॉज आई एम अ डांसर। आई हैव बीन whatever I can depict through dance, I think that I will try to do। जो भी मैं आज तक गुरुओं से सीखे हैं वो तुम्हारे सामने बस सिर्फ 2 लाइनां ते मैनूं तुहाडी बेनती है कि तुसी आराम नाल देख लोगे। ज़्यादा बोर नहीं करांगी तुहानूं। थैंक यू। जी मैम रिक्वेस्ट है कोई प्रैक्टिस नहीं की है तो कोई गलती हो तो माफ कर देना। बस हुणे ही आई है तो हुणे गुरप्रीत ने कहा कि तुसी 2 लाइनां कर दो। ना मेरी प्रैक्टिस है ना राज की प्रैक्टिस है। सो प्लीज बी
ईश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर हो मेरे रश के कमर तूने ऐसी नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने ऐसी नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है थैंक यू सो मच। कहते जिदा यार ईमान खुदा होवे ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਈਮਾਨ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਰਵੇ ਸਲੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਈ ਤਕੜੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗ੍ਰੈਟਸ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਗਨੀਪਥ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, 2 ਬਣਾਉਣਗੇ, 3 ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੀ ਛੱਡੋ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ, ਕੇਟੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਤਾ, ਅਗਨੀਪਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਜੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ
तो मेरा जो सारी ला है सारे जने बैठे खाण पीने च बैठे उस वेले बराड़ी साहब मैं दसन लगा वो कहता भी सारे जने अपने पैपा जज गई वो कहता भी मैं तुहानू किहो जिहे कलाकार दी आ चीज सुनान लगा उन्हें कैसेट लगाती और बटाली साहब का सारा प्रोग्राम चल रहा सी मेरा ख्याल है कोई बंदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं ਜਿਹੜਾ कह रहा ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਈਵਨ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਕਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਕਲਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪੈਰਾਲਾਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲਾਫਟਰ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਫਟਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਕਪਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਉਣਾ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਆ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ तो ऐस करके एक बार जोरदार ताड़ियां दोनों संस्थावां दे खेती कला लई भी जिहदे विच साडे गोली साहब ते रैणा जी फिर थक मेहनत कर रहे हैं ते एक अपना अग्निपात जिहदे करके सारी बदौलत तुसीं सब कोई अपना सम्मान लै रहे हो साडे साथी रमेश रामपुरा जी बारे में जरूर मैं कहांगा इन्हां ने जो पहली बारी इन्हां नूं मिलिया सानूं 10-15 साल हो गए आ ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਵੋ। ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਬੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। आप सब अवार्डी से सबसे कम उम्र की एक चाइल्ड आर्टिस्ट आई हुई है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ और खड़े होकर उनका स्वागत करें। मिष्टी ये देखिए आपके हैं और ये इससे पहले कि इनको सम्मानित करें ये आपके सामने सरस्वती वंदना करेंगे।
मंत्री पद की तरफ से मां सरस्वती सम्मान से ही सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा की तरफ तो ही इज्जत मिलती है। और एक चीज हो रही है, जो
बारिश होती होए ते कोई इंसान चिकड़ च डिग जाए ना, उस ये नहीं देखता कि सट किथे लगी है, सब तो पहला वो ये देखता कि कोई वेखता नहीं रहा। इस तो यह साबित होता कि ਉਹਦੇ ਲਈ इज्जत बहुत ਵੱਡੀ है, जान तो भी ज्यादा। सो आज सब ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत सम्मान मिल रहा, बहुत ਵੱਡਾ दिन है ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। हाँ जी, सब तो पहले जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया ਤੁਹਾਡੇ सामने, ਤੁਹਾਡੇ रूबरू ਹੋਏ ਨੇ डॉक्टर स्नेह मैम, कि मैं जोरदार ताड़ियां ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्वागत करना चाहती हूँ। बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट और बहुत ही मजेदार ਉਹਨਾਂ ਦਾ कथक है और एक्सप्रेशन लाजवाब है जी। गौरव, बहुत बड़ा सम्मान जी, बहुत बहुत मुबारकबाद मैम। कथक गुरु ने हाँ जी, जोरदार ताड़ियां जी, मैडम एक मिनट मैडम, क्योंकि ये हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। एक मिनट देखो इधर, ठीक है, कौन भी बनता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि सानू सम्मान मिल रहा है और सारे अप्रिशिएट करते पे हैं। जी, मैं ऐसे कुछ कलाकारों को बुला रहा हूँ, उनको हम शान भारत सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो सबसे पहले अंजलि वर्मा जी। मेरी आवाज तो पर्दा है मेरे चेहरे का, तो मुझे वहां से सुन जहां मैं खामोशियां दी भी एक अपनी अहमियत होती है, बहुत जरूरी है जी खामोश रहना। जोरदार क्लैपिंग जी, बहुत बहुत मुबारकबाद मैम। हाँ जी, म्यूजिक के अवार्ड्स शुरू होने जा रहे हैं जी, क्योंकि सूफी अवार्ड्स और म्यूजिक के अवार्ड्स शुरू होने जा रहे हैं। हाँ जी, मैं चलो चंद लाइना थोड़े रूबरू कर दिया, क्योंकि साडे दरमियान ऐसे फनकार बैठे हैं जो अपनी कला दे नाल रब नाल गल्लां कर लेंदे ने ते रब नूं अगे बिठाउण दी हिम्मत रखदे ने। सो उन्हां दी हाज़री दे विच थोड़ी सामने दो चीज लाइना रूबरू करना चाहूंगी अपनी लिखियां। जे मैं यार कोल बैठ नहीं हो सकदी, जे मैं यार कोल बैठ नहीं हो सकदी, चौंकी अल्लाह दर परनियां ने वे मैं सामने बिठा के मेरे रब नूं गल्लां यार दियां करनियां ने, वे मैं सामने बिठा के मेरे रब नूं गल्लां यार दियां करनियां ने। कदे यार नाल रब दी मैं गल करदी, कदे रब कोलों मंगा यार नूं इबादत नाल
साडे म्यूजिक डिपार्टमेंट दी और बहुत ही बुलंद आवाज अमन सूफी, अमनदीप कौर सूफी, जोरदार तालियां जी। हाँ जी हाँ जी सजदा है जी, सलाम है। मैं देखा क्योंकि कैसे करूं सजदा ये समझना आए मुझे, कैसे करूं सजदा ये समझना आए मुझे। तो मिट्टी से इंसान बनाए और इंसान मिट्टी से तुझे। बहुत बहुत मुबारकबाद अमन। जो अभी तक इनकी मुस्लिम वाले आप सुन रहे थे, राजवीर को और राज ये मूवीज में भी काम करती हैं, सिंगर भी हैं। संस्था की तरफ से हम लोग इनको कला शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं राजवीर को। सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜ ਜੰਨਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਾਰਡ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਔਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਲਾਓ। ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ यार की गल है, जरा ध्यान से सुनो। रब नूं मनाउणा सौखा है, अपना यार मनाउणा ही औखा। रब नूं मनाउणा सौखा है, अपना यार मनाउणा ही औखा है। कबरां विच मुड़ के नच पैंदे, पर इश्क नचाउणा ही औखा। क्यों? जिहड़े इहनूं कहंदे भी खुदा सन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक जनाब वारस ने लिखिया है, अपन हमद खुदा दा विरद कीजिए। इश्क कीता सो जग दा मूल मियां, पहले आप खुदा ने इश्क कीता अते मशहूर सी नबी रसूल मियां। क्यों कईयां ने फिर रब नूं ताना दिता, रब्बा विछड़ जाए किते यार तेरा, तैनूं पता लग जू विछोड़ा की है। ताना खुदा नूं, पर रब्बा विछड़ जाए किते यार तेरा, पता लग जू विछोड़ा की है। तेनू कहना पै जी दुनिया नूं माही बादल लगदा जी है। तेनू वास्ता ही अपने यारां दा, दस इश्क दा दारू की है। नहीं ते यार मना, नहीं ते मार मुका, फिर इस दुनिया तो लेना की है। इश्क ना डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ना ही पै जावे। नच नच के यार मना लैंदा, भावें कजरी बनना ही पै जावे। बुढ़े शाह नच के मनाए। कहते लोग पंज नमाजा पढ़ते, सारा दिन विच वेले। लोग पंज नमाजा पढ़ते,
ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆਸ਼ਕ ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਗ ਤਲੀ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਜਰੀ ਬਣਦੇ ਪੈ। ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਕ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮਸੀਤੀ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ਕ ਵਕਤ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਸ਼ਕ ਵਕਤ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਤ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯਾਰ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਪੀਰ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਸੂਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਜਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਚੱਲੇ ਅੱਗੋਂ ਮੌਲਵੀ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਏ 5 ਵਜੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਖਾ ਬੁੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਹ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮੱਲ, ਰੱਖ ਰੋਜ਼ੇ ਪੜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਹੱਲ। ਪੀਰ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਬਾ ਕਾਬਾ ਮਤ ਕਹੋ, ਵੱਲ ਕਾਬੇ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਕਾਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ। ਮੁੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਇਆ ਮਿਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਬਾ ਮੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਨਾ ਫਸਿਆ ਉਲਟੇ ਝੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਉਹ ਕਾਬਾ ਕਜਾ ਸਮਝਾ, ਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਕਾਬਾ ਨਵਾ ਸਮਝਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਕਾਬੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਉਹ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਰੁਸਤੇ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਰੁਸਤੇ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਕਾਬਾ ਢਹਿ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੁੱਢਾ ਭੁੱਲਾ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਤੇ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਬਣਾਵਾ ਯਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰਸਾਈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹਿ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਨਾ ਕਾਈ। ਬੋਲੇ ਪਾਰ ਲਵਾਸ ਤੁਐਫਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ, ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹੋ ਦਵਾਈ। ਘੁੰਗਣ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅੱਡੀ ਤਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਆ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਜਾਇਆ ਕਰ ਥਈਆ ਥਈਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦਾ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠ खूबसूरत और ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ एक और बहुत प्यारी शख्सियत। कहते हैं जी कुछ लोग शख्स होते हैं, कुछ लोग शख्सियतें होती हैं, और उनमें से आपके सामने सोन सिंह परमार अंकल, जोरदार ताड़ियां। बहुत बड़ी शख्सियत और कैनेडा तो विराजमान होए ने इत्थे ਤੁਹਾਡੇ सामने रूबरू, और बहुत बड़ा अवार्ड उन्होंने मिलना चाह रहे हैं जी।
लाइफ टाइम अचीवमेंट। जोरदार ताड़ियां जी। बात याद आ गई जो मैंने कपिल शर्मा ने करता सा उन्हें उम्र के लिहाज से 85 साल की उम्र हो गई तो घड़ी मुझे उठना बहना बड़ी मुश्किल है तो मैंने गल याद आई है तो मैंने मुंडा एक मेरा शेर से कहता मेरे ब्याह से जरूर आया मैं बम्बे सा तो दिल्ली आ गया आया तो मैं क्या बेटे मैं तो बदल थकिया है तो मैंने अज करो मैं घड़ी आराम करना तो मैंने कहते पापा जी तुम इधर बेड पे आओ ठंड के दिन सन लोहड़ी के लागे तो बहुत ठंड सी तो उन्होंने बिस्तरा नवा ही पा दिता तो मैं जाकर जाई जो 10-15 मिनटा च गर्म की थी वो फिर मेरे को आ गए मैंने कहते पापा जी तो बंदे तेरे परौने 4-5 होर आ गए तो मंजी नहीं कितों मिलनी तुम ये छोटी मंजी दिया लो अज पहला बिस्तरा गर्म किया फिर निकी मंजी से बिस्तरा पाता मैं फिर उठ के चला गया बिस्तरा वो भी नवा पाया वो भी ठंडा सी 10 मिनटा 15 मैं गर्म किया फिर आ गया और महाराज जी भी सारे गुरु और उस्ताद लोग पापा जी छोटी मंजी बहुत बुरी लग रही है बड़े मजे से आओ उन्होंने बिस्तरा फिर नवा पा दिता अजे 2 ही जाइया गर्म की तो तीसरी तो फिर चला गया मैं क्या पुत मेरी गल सुनो अगे दसो मैं क्या मेरे सौन दो कि बिस्तर ही गर्म मैंने बहाने से कल उठा दे तो मैंने भाई चलो कोई चीज़ उठा दे कुर्सी आज पता लग गया बिस्तर कौन गर्म करवा रहे जिस रूह तक उतर जाए वो कलाम इबादत का जज्बातों का सजदा है इश्क की हिफाजत का। तो बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी बहुत ही जॉली नेचर सर दी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने जा रहे जी बहुत बहुत मुबारकबाद सर। One more, sir. Yes. Thank you. हाँ जी हम थोड़े सामने सर लाइना मैं एक बारी ने लीला वाले को चला गया तो रामलीला खेलन गए सब तो बड़ा बड़ा मैं ये भी सोचे ना भी जेड़ा जेड़ा करेगा मैंने खलोते इतने ले आओ तो मैंने एक बार गल याद आ गई अंगित को कल है ना जिस वे राम कोल श्री रामचंद्र ने तो उन्हें आख्या महाराज जी पंडित जी छो लड़ाई झगड़े सीता वापस मोड़ दो की रहना लड़ाई छो पर युद्ध न छो की करना वो कहता भरावा एक कोई बंदा सी तुहाडे च जेड़ा साडी लंका साड़ के चला गया तो तुहाडे च केड़ा पहलवान है जेड़ा गाड़ी मेरे गाड़ी खलोएगा अंगित ने आख्या मेरी लत्त पुट दोगे ना कोई तो जाओ असीं कोई जुर्म नहीं करांगे सीता छड्डी सारे ने जोर लाया ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋਰ ਮੇਘਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਾਵਣ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਦ ਤੇਰੇ खड़ा है सामने अंग तेरे जोर अपना आजमा ले तू और भी सूरा रह गया कोई उसको भी बना दे तू ये को रहता जिसे सदना
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਣੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ कहने के ना माँ तेरी फोटो खींची गई है कहती खींची गई है आहो आधी मेरी नदी तकलीफ नहीं हुई फोटो खींची गई है एक बुढ़ा मेरे को खलोता ने सारे बच्चे ने फोटो लवाइया तो उन्होंने कहने के बापू जी तुसी भी फोटो खिचवा लो वो बुढ़ा कहना आंदा मैं इन्होंने फोटो ये नहीं मैं खिंचाऊनी ते कुड़ियों मेरे को गल सुनो कि अज तो पूरा 50 साल मेरे दिल में फोटो है इन्होंने वो बुजुर्ग कहता मेरे दिल में फोटो इन्होंने अज तो पूरा 50 साल तो मैं क्या बुढ़िया मैंने गल चेता करा दी है तो बात याद आ गई मुझे कि तू दिल च रखी है आप तो कभी हुस्न की जागीर लिए बैठे आप तो कभी हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं अरे हम तो अपने दिल में तेरी तस्वीर लिए बैठे परफॉर्मिंग आर्ट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जोरदार तालियां। और मैं इन्हां लई स्पेशल कहना चाहूंगी कि मेरी सब तो फेवरेट आवाज है, मैनू बहुत ही मतलब इंप्रेस करती है इन्हां दी आवाज। खैर सबनों ही बहुत ही बड़ी बुलंदी है। ये अवार्ड लता मंगेशकर की याद में पहली बार दिया जाता है और लता मंगेशकर अवार्ड लता को ही दिया जाता है। इनका नाम और अपने नाम को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं।
द्वारा ये अवार्ड मिला, तो ये भी मेरे अवार्ड से किसी अवार्ड से कम नहीं है। तो एक सॉन्ग जो है वो मैं सबको आप सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ। लो जी लो। दूसरा जी लो जी। अग्निपथ संस्था वालों मिस्टर सिद्धार्थ चैटर्जी, बहुत अच्छे तबला आर्टिस्ट और बहुत कला वैभव अवार्ड। क्षेत्र में हम लोग कला वैभव के अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। ये पहली बार अवार्ड हम लोग दे रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे, उन्होंने ख्वाब ही रह जाता है ना कि असी मेहनत करिए और सानू अवार्ड मिले, लेकिन ये ख्वाब आज साकार हो रहा। मैं चाहती थी वो ख्वाब हो, पर असल में वो असल था। हकीकत भी बेशक दफन थी, जज्बातों का बस कत्ल था। फरिश्ते थे कभी अजीज वो, बन गए थे क्यों ताबीज वो। हर लफ्ज अनाहत नार था जब कैद से दिल आजाद था। ये बंदगी वो इबादतें, ये सिस्कियां, मेरी रूह का ये रिवाज था। मैं चाहती थी वो असल हो, मैं चाहती थी वो ख्वाब हो, पर असल में वो असल था। हकीकत भी बेशक दफन थी, जज्बातों का बस कत्ल था। बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आपका ख्वाब आप साथ। प्रियंका अरोड़ा, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे तबला प्लेयर। ये तबला प्लेयर है, बहुत ही गजब, डॉक्टरेट कर रखी है कला में। नेक्स्ट अवार्ड कला प्रतिभा, दिस इज चिंकी, ट्रेडिशनली ट्रेन्ड budding young artist of tabla। जी बहुत बहुत मुबारकबाद, जोरदार तालियों का सम्मान। सिद्धार्थ इधर आ, चले जाओ। गाड़ी में कोई गाना सुना रहे हैं, चिंकी आप भी आ जाओ। तबला जी मैं सुनता नहीं, मैं ना जाके आप लगना शुरू करो। तबला सुनना नहीं, सुनाता है। आ जाओ, ये बजाएगा तो सुनेगा कौन? मैं उन्हें देखा ना तो मैं कहा क्या लगा। सलवा घरों ने गायब का ज़हर दीदार देखा। सलवा घरों ने गैर का ज़हर दीदार देखा, जो पर्दा निशी पर्दे में था उसे बेनकाब देखा। क्या बात है, कुछ बोलो। हाँ,
बोलना तेरे नाल नहीं बोलना क्यों इन्होंने चलो ये भी भक्ति है बंदगी है देखो बुजुर्ग लिखते सन कौन कहता है पत्थर नहीं सुनता फरियाद किसी की मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की जो कीती है ना वो मिलती है इस वास्ते में जे करांगे जो खोजी नु खोज अकेले ते तो इल्म भी पले पले ने क्यों इनु करांगे ते ता फिर जाना है नहीं ते रस्सा नहीं मुकदा ता राही मुकदा जे गुरुआ को जावे गुर मिल कैसे गुनी कहाए जब गुर करके पास खिलावे तब गुनी जन पे गुनी कहाए गुनी जन ने मेरा गए ते फिर कुछ बनते कि गुरुआ नु मिलिया बनता है हाँ जी कबीर जी कहते कबीर संतन में पार सुने भरो अंतरा जान कबीर साहब लिखते हैं कबीर संतन में पार सुने भरो अंतरा जान पार से लोहे को कंचन करे संत आप सुने कबीर जी कहते हैं पार से लोहे में लगा तो सोना बन जाता लेकिन पार से पारसी है ना जो गुरुआ के नाम मिल गया है वो गुरु बन जाता क्यों गुरु नानक पातशाह के नाम को लेना गया तो पूछा की है तेरा क्या लगे तो मैंने लेना है कहता तू लेना है तो सब कुछ देना है उन्होंने जब ही नीचे लेके अपनी आंगन लगाया तो गुरु ही बनाता ताई बनाता जब गुरुआ को मिले तो गुरु के नाम ताई मिलता है फिर मेहनत की फिर कतरा नहीं जाए क्यों कि समुद्र में जो कतरा निकल जाएगा ना निकल दोगे तो फिर समुद्र की बात है फिर निकले समुद्र है गुरुआ को मिलोगे तो फिर कुछ बनना है बहुत ही खूबसूरत पल जिन्होंने अवार्ड्स मिल रहे हैं हाँ जी नेक्स्ट अवार्ड जी सरदार मनदीप सिंह जी जो राइटर ने क्रिटिक एंड कॉलमिस्ट ने बहुत वधिया चंडीगढ़ तो बहुत ही मुबारकबाद सर नेक्स्ट जी कला प्रतिभा अवार्ड सरदार मनप्रीत सिंह ब्रिलियंट यंग गुरबानी कीर्तनकार हाँ जी सर देखो इधर हाँ जी ये हाँ जी सरदार मनदीप सिंह जी ਨੂੰ ਕਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਜੀ अब हजरत तशरीफ फरमा मैं हुनर दे कदरदान बैठे ने शेर शेख सादिक साहब का मुखातिब करना सारे जरा तवज्जो हम हजार आगाइशें सदके हैं उसकी सादाबाजी पर हजार आगाइशें सदके हैं उसकी सादाबाजी पर नहीं मोहताज ज़ेवर जिसको अक्ल इल्म ने संवारा है नहीं मोहताज ज़ेवर जिसको अक्ल इल्म ने संवारा है एक शेर में और शेख सादिक साहब का बहुत जाते जाते कह रहे हैं कि हजारों हिज़्ब पैदा कर चुकी है नस्लें हजारों हिज़्ब पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ये सब तस्लीम पर आदमी अब तक भटकता है ये सब तस्लीम पर आदमी अब तक भटकता है उसका कारण क्या है भटकता है कि हजारों हिज़्ब पैदा कर चुकी है उस्ताद लोग कितने पर क्यों भटक रहे हैं क्योंकि इन्होंने जन्नत खाना नहीं कार लेना नहीं आता उन्होंने मानना कारण नहीं अदरवाइज इल्म दे देवता दी परमात्मा ने कमी नहीं छोड़ी बहुत बड़े बड़े साडे महान ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ सो हजारों हिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ये सब तस्लीम पर आदमी अब तक भटकता है खुदा अगर फितरत शनास दे तुझको खुदा अगर फितरत शनास दे तुझको सुकूत लाला और दूसरे कलाम पैदा कर जो उन्होंने किया। थैंक यू।
हाँ जी मैम। Hello everyone, please listen carefully. हाँ जी। सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ गॉड का कि जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी। दूसरा थैंक्स जो ऑर्गेनाइजर के हेड है लूथरा सर, और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर गुरप्रीत कौर जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम जैसे छोटे कलाकार के जो टैलेंट है उसको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड मैं एक दो लाइनें कहूँगी, बस आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कि आप अपने बारे में कभी भी किसी को ये ना रियलाइज करो कि आप कम हो। वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कला की कदर होती है। आज शायद मैं पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे औरों की तरह होशियारी नहीं आती। आज शायद मैं इसलिए पीछे हूँ कि मुझे औरों की तरह होशियारी नहीं आती। कोई माने ना माने मेरी वफादारी को, लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती। आप अपने एफर्ट्स के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति ऑनेस्ट हैं तो परमात्मा भी आपकी ब्लेसिंग्स देता है और आपको मतलब कि ग्रो करने में मदद करता है। सो बी ऑनेस्ट ऑलवेज एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। डॉक्टर रमनदीप कौर। अगला अवार्ड है हरमीत सिंह। हरमीत सिंह कला गौरव अवार्ड। जोरदार तालियां दो। हरमीत सिंह को अवार्ड मिलन जा रहा। इस तो अगला अवार्ड है जी बाल कृष्ण जी का। बाल कृष्ण जी कला गौरव अवार्ड के नाल सम्मानित किया जाऊगा। डॉक्टर बाल कृष्ण। डॉक्टर साहब आ जाओ, जिसका मुझे था इंतजार घड़ी आ गई। हाँ जी सर। बालकृष्ण जी और इस तो के तैयार रहे रमनदीप कौर। अगला अवार्ड कला श्री अवार्ड रमनदीप कौर। रमनदीप कौर तो बाद मिस्टर विशाल। कला श्रोमणी अवार्ड मिस्टर विशाल तैयार है। प्रतिभा अवार्ड। ताड़ियां नाल नाल चलदियां रहन ते वधिया रहे, सानू भी तुहाडी एनर्जी मिलदी रहेगी। इस तो अगे गगनदीप सिंह तैयार रहन। गगनदीप सिंह कला श्रोमणी अवार्ड। जोरदार ताड़ियां दे नाल गगनदीप सिंह। गगनदीप सिंह बहुत वधिया तबला नवाज साडे जीएनडी दे स्टूडेंट भी ने। कला श्रोमणी अवार्ड के नाल इन्हां नूं सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट है अक्षय। मिस्टर अक्षय कला प्रतिभा अवार्ड के नाल सम्मानित किए जा रहे हैं। मिस्टर अक्षय कला प्रतिभा अवार्ड। दी बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ते बहुत ही वधिया शख्सियत, नेचर भी बहुत वधिया है। पर जोरदार ताड़ियां इन्हां दे लई। कला दर्पण अवार्ड नाल सम्मानित किया जा रहा है इन्हां नूं। अगला अवार्ड है जी राजप्रीत कौर। राजप्रीत कौर जी का अवार्ड। जैम ऑफ इंडिया अवार्ड।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अगला अवार्ड कुलदीप कौर जी का कला गौरव अवार्ड। कुलदीप कौर कला गौरव अवार्ड साडे डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एक बार जोरदार ताड़ियां कुलदीप दे लिए। कला गौरव अवार्ड नाल इन्हां नूं सम्मान किया जा रहा है। इस तो अगे मिस दीप्ति तैयार रहन, उन्हां दा अवार्ड है कला श्री अवार्ड मिस दीप्ति लिए एंड ड्रेस डिजाइनर। जोरदार ताड़ियां मिस दीप्ति दे लिए। कला श्री अवार्ड नाल सम्मान किया जा रहा है इन्हां नूं। अवार्ड है तानसेन अवार्ड। ताड़ियां भी उसी तरह की होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है सब अगे कि ताड़ियां रुकनियां नहीं चाहिए। मान ने साडे अमृतसर दा, मान ने संगीत जगत दा ते मान ने उन्हां स्टूडेंट्स दे लई जिन्हां ने इन्हां तो सीख के एक संगीत नूं नवीं दिशा दे रहे हैं, संगीत नूं एक नवीं राह दे रहे हैं। आदर सम्मान दे नाल असीं उन्हां नूं इह सम्मान जिहड़ा है भेंट करदे हां ते थैंक्स करदे हां परमात्मा दा कि इहो जिहियां रूहां साडे शहर के नाल जुड़ियां रहन, साडे नाल जुड़ियां रहन ते असीं भी संगीत दा आनंद माण सकीए। थैंक यू सो मच सर। मेरे विचार डॉक्टर सरसिंह परमार अच्छा, मैं सिर्फ ये बारे इन्नी गल दसांगा कि एक फ्रेंड मेरे क्लास फेलो है डायरैक्टर, वो है हिंदी फिल्मों में ही वॉज ए सिनेमेटोग्राफर, पर पंजाबी फिल्मों के जी आया सानू मान बतना दा 11 नाल 12 मुंडे यूके दे उन्हां दे डायरैक्टर कौन है? मनमोहन सिंह। ही इज माय क्लास फेलो। ते मैं उन्हां बॉम्बे भी गया ते उन्हां नाल कई फिल्मां दी मैनूं उन्हां ने मिलाया, करिश्मा कपूर नूं मिलाया, गुप्ता मुखी होर पता नहीं किन्ने किन्ने मिलाया। एनीवेज जेड़ी गल तुहानूं मैं कहण लगा वो ये है कि एक गल मैं तुहानूं ये दस्सण लगा शहीद भगत सिंह बारे। मैं वो गल दसांगा जिहड़ी तुहानूं नहीं पता। दिसंबर में माता विद्यावती जिन्होंने पंजाब माता का खिताब लिया सी वो बीमार हो गए तो चंडीगढ़ पीजीआई में दाखिल हो गए। जो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी MSc ऑनर्स करता सी ते पीजीआई में डॉक्टर मेरे पति दाखिल से प्राइवेट वार्ड से मैंने पता लगा कि माता जी इतने दाखिल है तो मैं रोज जाकर उनको 4-5 घंटे बैठता सी। उन्होंने नाल उन्होंने भगत सिंह की भैन बीबी अमर कौर जी भगत सिंह तो सिर्फ 3 साल छोटे सी वो उन्होंने नाल सीगे ते तुहानूं शायद ये भी पता होगा 72 के जो पाकिस्तान नाल भी साडी लड़ाई लगी है तो वैस्टर्न कमांड हॉस्पिटल पीजीआई के बैक पे है तो जिन्हें उत्थे फौजी जाती आए से उत्थे उन्होंने पता लगा कि माता जी इतने दाखिल है। रोज शाम को 5 तो 6 बजे उन्होंने मत्था टेकन आते होंगे सी लाइन बन के ते माता जी कोमा चले गए सी पर मेरे मैं रोज उत्थे जाता सी ते मैं बीबी अमर कौर के सवाल पूछता होंगे सी भगत सिंह किदां दे सी की गल्लां करते सी। हालांकि मैं उन्होंने कोल बहुत कुछ पढ़िया सीगा पर जिहड़ी गल मैनूं पता लगी है मैं मेरी दस्सण लगा तुहानूं किसे नहीं पता वो ये है कि उन्होंने तुहानूं ये पता भी उन्होंने शहीद की जिहड़ी सी उन्होंने फांसी जिहड़ी सी
और 24 मार्च को होनी सी। ठीक है, उस दिन लाहौर के लिए बहुत ज़्यादा जलसे हो रहे थे कि गवर्नमेंट डर गई सी कि ये कल ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਤੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲਰ ਮਿਲਿਆ, अपना बंदा सी। इन्होंने सारी गल पूछी भी कितना होया की होया बाद में, तो ये सी डिप्टी जेलर ने दसिया कि जो इन्हों तिनों फांसी को लाया गया, शहीद हो गए, तो इन्होंने तिनों एक कमरे च लै गए। एक मिनट लो जी लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी लो जी सर, अपने देखने जा रहे हैं ये लो बहुत सर लो सम्मानित किया जा रहा है जी शान भारत। बहुत गौरव वाली गल है कि इन्ने ओल्ड एज अपना एक्सपीरियंस साडे नाल शेयर करके गए साडे मेहमान ते जोरदार ताड़ियां उन्हां दी अवार्ड दे लई परमात्मा उन्हां नूं तंदुरुस्त रखे, उन्हां दी सेहत चंगी रहे ते अपना आशीर्वाद साडे ते बना के रखण अपने बच्चों ते, क्योंकि जदों बंदे दी कामयाबी दे पिछे माँ बाप ते बजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। ते असीं अरदास करते हैं कि उन्हां दी सेहत चंगी ऐसे तरह ही रहे ते ओह साडे नाल हमेशा हर फंक्शन दे विच शिरकत करदे रहण। अगला सम्मान जेड़ा चाहन जा रहा है जी साडे मैम डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी दा, जोरदार ताड़ियां उन्हां दे लई एक बार। ओ शख्सियत ने, ओ हस्ती ने जिन्हां ने हर एक मुसीबत दा हस के सामना कीता ते अपने बच्चों नूं अपने नाल रखिया ते हमेशा जिस जिस जगह ते गए मोटिवेट कीता सानू ते असीं बहुत बहुत दिलों थैंक्स करदे हां मैम दा कि उन्हां ने अज सानू इस फंक्शन दे विच आके साडियां स्किल्स नूं अगे वधाया ते अगे तो अगे होर सारे स्टूडेंट्स दी स्किल नूं देखदे ने। जोरदार ताड़ियां। एक शेयर मैं मैम जी ने कहना चाहांगी, पता नहीं किन्ने खंभा विच ना भरी उडारी है, मैडम दे लई शेयर है, पता नहीं किन्ने खंभा विच ना भरी उडारी है, किन्नियां दी गुड्डी इस अंबरी चाढ़ी है, नजर पार खू जौहरी लाल पछाण लिया, हारिया नहीं है किसे मैदानों ता अणथक खिडारी है, हारिया नहीं किसे मैदानों अणथक खिडारी है। वाकई हर सानू भी सिखाया कि हर मुश्किल का सामना हंस के करना ते किस तरह अपनी जीवन जात को और जिंदगी को सही बनाना। थैंक यू करते हैं सारे का। ते अगला माइक मैन सर से अगला अवार्ड रुपिंदर पाल सिंह जी का। रुपिंदर पाल सिंह थोड़ा जल्दी आई जाओ, जिन्हों का भी रह गया क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। नेक्स्ट अवार्ड विजय कुमार दा, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। बहुत वधिया ढोलक प्लेयर, बहुत वधिया तबला नाज, जोरदार ताड़ियां दे नाल विजय कुमार। अमृतपाल सिंह थोड़ा जल्दी करो। अगला अवार्ड अमृतपाल सिंह दा। मैं गुजारिश करती हूँ अवार्ड लैंड वाले दे माफी चाहते हैं कि थोड़ा समा लग गया। अगला पवनप्रीत कौर हौसला अफजाई है साडे बच्चों ने, साडे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पूरी टीम दे, मैडम दे और उस्ताद जी दे। नेक्स्ट ताड़ियां नहीं सुनिए चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में कुलदीप
गुरदीप कौर जी, इन्हें बहुत मेहनत करी है। जितने अवार्ड आए सबकी लिस्ट प्राइज सबके फोटो भेजी, सब इस लड़की ने की है। एंड शी डिजर्व फॉर दिस। अब गुरप्रीत कौर जी, ये हमारी अग्निपथ की अमृतसर की हेड है। हरिंदर सोल जी, आओ सर। आपके सामने सूफी सिंगर अमनप्रीत और अमन सूफी आपको 2-4 लाइनों में गाना सुनाएंगे। बस 2 लाइनें बोलेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। और बाकी सारे मैं सिर्फ आशीर्वाद ही लवांगी। इजाजत लेना चाहूंगी मैं जी। 2 लाइनें गाने लगी, इजाजत है जी। 2 लाइनें गाने लगी हैं, इजाजत है बेटी। एक बार ताड़ियां उन्होंने ले लाओ। इन्नी एज तो हो नहीं साढ़े नाल हजे तक इस प्रोग्राम च जोरदार ताड़ियां। बस 2 ही लाइनें गावांगी, गलती गुस्ताखी माफ करो जी। ना